अफराद जगह का नाम पड़ा कमाठीपुरा। पूरा करने के लिए सेक्स वर्क फैलने लगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े शहर मुंबई की एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही समाज के कई पहलू सामने आते हैं। गरीबी, अपराध, तंग गली और मजदूरी। ये जगह है कमाठीपुरा। जिसे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कैसे बना और इसका इतिहास क्या है। आइए इसे गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। बात है 18वीं सदी के आखिर में, जब ब्रिटिश ने मुंबई के 7 महाद्वीप को जोड़ा। तब मजदूरों की एक बहुत बड़ी बस्ती बसी और ये मजदूर आते थे अलग अलग हिस्सों से, जिन्हें कमाठी कहा जाता था। दोस्तों, इन्हीं से इस जगह का नाम पड़ा कमाठीपुरा। धीरे धीरे ये इलाका डाक और फैक्ट्रियों के मजदूरों का घर बन गया। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा रेड लाइट एरिया कैसे बना। 19वीं सदी में मुंबई एक बड़ा बंदरगाह बना, जहां हजारों की संख्या में लोग आते जाते थे, जिसमें मजदूर और नाविक भी शामिल थे। और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए सेक्स वर्क फैलने लगा। यहाँ ब्रिटिश सैनिक और यूरोपीय व्यापारी भी आने जाने लगे और प्रशासन ने भी इसे चुपचाप बढ़ावा दिया, क्योंकि इसे जरूरी समझा गया। गरीबी, विस्थापन, मजदूरी ने महिलाओं को इसमें धकेल दी। यही से कमाठीपुरा ने रेड लाइट एरिया का रूप लेना शुरू कर दिया और 20वीं सदी आते आते कमाठीपुरा एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया बन गया। और 1990 तक हजारों सेक्स वर्कर होने के रिकॉर्ड आज भी हैं। ये वो समय था जब हजारों की संख्या में, यहाँ तक लाखों की संख्या में लोग मुंबई आते जाते थे। लेकिन इस दुनिया के पीछे छुपी थी कई परेशानियां। सेक्स वर्कर का शोषण, माफिया और अंडरवर्ल्ड का दबाव, HIV एड्स जैसे रोग का खतरा। जैसे 1990 की HIV लहर ने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया, जिससे NGO और सरकार ने यहाँ जागरूकता अभियान चलाए। 2000 के बाद कमाठीपुरा बदलने लगा। बिल्डरों ने पुरानी इमारतों को तोड़ना शुरू किया, जिससे सेक्स वर्कर कहीं और शिफ्ट हो गए और ये स्थान छोड़कर चले गए। आज कमाठीपुरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ कहें कि भाग, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बदल रहा है दोस्तों। यहाँ नए टावर, क्लस्टर बिल्डिंग्स बनाई जाने लगी। आज सवाल सिर्फ रीडेवलपमेंट का नहीं है, सवाल है बल्कि उन हजारों महिलाओं और परिवारों का है जो पीढ़ियों से यही रहते आए हैं। NGO स्किल ट्रेनिंग और हेल्थ सर्विस आदि रोजगार देकर उन्हें इस जिंदगी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं दोस्तों, कमाठीपुरा का इतिहास हमें यह बताता है कि गरीबी, विस्थापन, शहरीकरण एक जगह की पहचान बदल सकते हैं। आज ये जगह भले ही बदल रही है, लेकिन इसकी कहानियां, दर्द और संघर्ष भारत के शहरी इतिहास का अहम हिस्सा बन चुकी है।